जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो जूनियर क्लर्क की सीट्स आई हैं 228 के करीब पंजाब पुलिस में। ये पीपीएससी का ऐड नंबर 34 है और ये पब्लिश हुआ है 24 अगस्त को, तो इसको मैं तफसीलन डिस्कस करूँगा। ये वो जॉब है जिसका हमने काफ़ी देर पहले बता दिया था कि इतनी सीट्स जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं, उसकी रिक्वेजिशन पीपीएससी को मौसूल हो चुकी है, लेकिन कुछ इसकी फार्मेलिटीज़ पेंडिंग थी जिसकी वजह से ये थोड़ा डिले हुई है और अब आफ्टर ऑल ये 24 अगस्त को ही पब्लिश हुई है। तो इसकी जो लास्ट डेट है 5 सितंबर है और अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एक नॉर्मल सी अच्छी जॉब है। आप किसी अच्छी जॉब मज़ीद बेहतर जॉब पे जाने के लिए आपका ये एक पहला पॉइंट ज़रूर साबित हो सकती है। इसमें जो टोटल सीट्स अनाउंस हुई हैं वो 228 हैं, यानी 228 हैं, जिसमें से 176 जो हैं वो ओपन कोटा पर हैं और जो 34 सीट्स हैं वो वेमन कोटा के लिए मुख्तस हैं। इसमें 11 सीट्स जो हैं वो स्पेसिफिक की गई हैं मिनॉरिटीज़ के लिए और 7 सीट्स जो हैं वो उन्होंने मुख्तस की हैं स्पेशल पर्सनस के लिए। स्पेशल पर्सनस के लिए भी एक अच्छी खासी तादाद है सीट्स की। अगर ये लोगों के पास सर्टिफिकेट है वो ज़रूर इस पर अप्लाई करें, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि इसका मेरिट कम होता है और आपको पैनल की तरफ से इंटरव्यू में अपीयर होने के बाद अपने आप को जस्टिफाई करने का ज़्यादा बेहतर मौका आता है। ये जो सीट्स हैं ये पहले दिन से रेगुलर हैं और इनकी जो पोस्टिंग है ये पुलिस के मुख्तलिफ़ ऑफिस में, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट या हेड क्वार्टर जो है वहाँ पर इनकी होगी। और इसमें जो एज इन्होंने रिक्वायर्ड की है वो ये है कि आपकी 12 साल एजुकेशन हो, भले वो DAE हो, FAIT हो, सिंपल FA हो, ICS हो, तो और उसके साथ अगर बाकी आपकी सब्जेक्ट्स के साथ है यानी FA है, इंटर है, तो उसके साथ आपका 4 माह का डिप्लोमा होना ज़रूरी है, भले वो कंप्यूटर में हो या MS ऑफिस के तौर पर हो। लास्ट टाइम भी सुना है कि ऐड में यही कुछ मेंशन था, लेकिन बाद में पीपीएससी ने ये डिसीजन लिया कि हम सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जिन लोगों के पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, हम उनको कंसीडर करेंगे। मेरा वैसे ज़ाती ख्याल है कि क्योंकि हमारी दफ़ा भी जब सिलेक्शन होती है 17 स्केल की, तमाम ऐसे इदारों के एक्सेप्ट किए जाते हैं जो कम अज़ कम गवर्नमेंट इदारे से किसी से रजिस्टर्ड हो, उन इदारों के सर्टिफिकेट्स एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसी मालूमात हैं तो आप उन चीज़ों पे कान ना धरें। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आज ही करें और इसकी तैयारी शुरू कर दें। इसी के साथ साथ जो दूसरी उन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो ये है कि आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड हो, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये आप हफ्ते 10-15 दिन की प्रैक्टिस के अंदर आप इस स्पीड पर आ सकते हैं। अगर हम एज की बात करें तो जो मेल हैं वो 30 ईयर तक इसमें अप्लाई के लिए एलिजिबल हैं और जो ख़वातीन हैं वो 33 ईयर तक इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ये एज रिलैक्सेशन के बाद ये एज है, इसमें मज़ीद किसी को भी भले वो एक दिन की भी उसकी एज एक्स्ट्रा हो 7 सितंबर तक, तो उसको एज रिलैक्सेशन मज़ीद नहीं मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। इसका जो सिलेबस होगा वो वही है जो आम तौर पर पीपीएससी के 1 पेपर पैटर्न का होता है, जिसमें तमाम GK पोर्शंस जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, करंट अफेयर है, इस्लामियात है, पाक स्टडी है, कंप्यूटर है, जोग्राफिया है, ये सारे होंगे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि इसमें जो कंप्यूटर है वो 10 की बजाय 20 मार्क्स का आएगा, 20 नंबर्स का आएगा। अब आपको बताते हैं कि इन लोगों का काम क्या होगा। जो जूनियर क्लर्क है वो बेसिकली पहला स्टेप होता है किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करने का। इनके पास तमाम रिकॉर्ड होता है, तमाम फाइल्स इनके पास होती है और ये प्योरली ऑफिस जॉब होती है। कोई भी नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है तो वो बेसिक यहीं से स्टार्ट होती है। जिन लोगों की हेड क्वार्टर पे ड्यूटी होगी वहाँ पर हेड क्वार्टर में लाहौर में, तो उन लोगों को 9 to 5 काम करना पड़ेगा हफ्ते में 5 दिन, और जिन लोगों की डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न ऑफिस में काम ड्यूटी होगी उन्हें हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ेगा, लेकिन उधर से उनकी जो टाइमिंग है वो कम हो जाएगी। अगर हम इनकी प्रमोशन की बात करें तो ये जूनियर क्लर्क भर्ती होते हैं और आम तौर पर हर महकमे में 5 से 6 साल या 8 साल बाद कुछ महकमों में टाइम होता है, उसके बाद ये लोग प्रमोट हो जाते हैं बतौर सीनियर क्लर्क, और उसके बाद उनकी जो नेक्स्ट प्रमोशन होती है वो बतौर असिस्टेंट होती है, और उसके बाद जो फर्दर इसका कैडर है वो सुपरिटेंडेंट का होता है जो कि 17 स्केल का होता है। और जो बंदा अगर छोटी उम्र में भर्ती हुआ है 18-19 साल की उम्र में और उसको टाइमली ये चीज़ें मिलती रही हैं, टाइमली उसकी प्रमोशन के मामलात होते रहे, तो वो आलमोस्ट तकरीबन
16 तक तो यानी असिस्टेंट के तक तो आराम से पहुंच ही जाता है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में हम तफसीलन इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया, जीके आप किस बुक से आप बेहतर तैयार कर सकते हैं। हमारी वो वीडियोज़ अभी लास्ट वीक भी अपडेट हुई हैं, वहाँ से भी आप उसकी गाइडलाइन ले सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारा एक सेशन शुरू होने जा रहा है जो कि 1 सितंबर से शुरू होगा और ये 2 माह के लिए होगा। इसमें हम वीकली मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्लासेस होंगी और इसमें हम तफसीलन तमाम पोर्शंस को तकरीबन एक हफ़्ता लगा के या 4 दिन लगा कर कवर करेंगे। डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन लोगों को पढ़ा रहे होंगे जो एटलीस्ट 17 स्केल के ऑफिसर हैं। इससे हमारा कम कोई नहीं है स्टाफ। उसके साथ साथ हमारे जो सेशंस हैं उसी में हमारे जो पेपर्स भी इंक्लूड होते हैं, टेस्ट भी इंक्लूड हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों की तैयारी में बहुत कारगर साबित होती हैं। अगर आप समझते हैं कि आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहें तो वो 1 सितंबर से शुरू होगा और उसका नंबर ये नीचे हमने आपको दे दिया है। आप जितनी जल्दी इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, हम टाइमली हम इस सेशन को शुरू करेंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि तमाम मालूमात, तमाम चीज़ों का अहाता किया जाए। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमारे जो नंबर्स इस पर मौजूद हैं उस पर आप कमेंट करके अपना क्यूरी सबमिट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको हम परफेक्ट रिस्पॉन्स करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपसे मुतल्लिक है तो वेल एंड गुड, आपसे मुतल्लिक नहीं है तो कम से कम उन लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें जो इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।